नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अगली वीडियो पे। इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3 चैप्टर नंबर 1 है हमारा चल रहा था सीरीज़, और एक्सरसाइज 3 हम सॉल्व करेंगे जिसके अंदर पे हम फैक्टरिंग सीखेंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम किस तरीके से फैक्टर कर सकते हैं बाय मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, वो हम इस पर सीखेंगे बच्चों। ठीक है, इसके पहले जो हम फैक्टर करते थे बच्चों, तो उसमें हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या क्यूबिक मेथड उसका हम यूज़ करते थे 8th में 9th में, है ना। अभी हम इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। जैसे ये हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा हुआ आपका x² + 3x + 2, तो किस तरीके से हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको फैक्टर करते हैं, आइए इसको अपन समझते हैं। ठीक है, तो करना क्या है बच्चों। अच्छा, सबसे पहली चीज़ बच्चों, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ये जो आपको यहाँ पर मिल रहा है, यही सेम चीज़ मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला मेथड आपको मिलेगा चैप्टर नंबर आपके 3 में। तो ये आपको दोनों पे ज़रूरी हो गया। इसके अलावा इसका यूज़ बहुत जगह पर आएगा, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है। इसको समझने के बाद आपके कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से आपसे बनेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों हम। तो जैसे कि आप अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप देख रहे हैं यहाँ पर x² + 3x + 2, ये आपको दिख रहा है। तो मैं एक डायरेक्ट मेथड बच्चों आपको सिखाऊंगा, ध्यान में रखना है ना। अपन लंबा लेंदी इसको नहीं करेंगे, हम सिंपल एक शॉर्टकट मेथड पे हम चलेंगे इसको। तो करना क्या है बच्चों इसमें कि यदि आपको x² के सामने कोई भी नंबर इनटू पे न दिख रहा हो, जैसे यहाँ पर कुछ भी नंबर नहीं है, मतलब 1 है ना, तो 1 को छोड़ देना है। 1 के अलावा यदि कोई नंबर यहाँ पर नहीं दिख रहा हो, तो हम सबसे लास्ट वाला जो नंबर हमको दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए, इसको अपने को बगल पे लिख लेना है रफ में। ठीक है, और अब ये नंबर लिखने के बाद अब आप इसके फैक्टर करिए कि किस किस नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमको ये 2 नंबर हमको मिलता है ना। जैसे हम 1 से हमेशा शुरू करेंगे, तो 1 2 जा 2, देन 1 के आगे बढ़े तो 2 1 जा 2 मिलेगा हमको, ऐसा है ना। तो जब ये उल्टा मिलने लग जाए तो हमको इसको यहाँ पर, जैसे यही 2 फैक्टर हमारे पास में है, और जब भी कभी हमको ऐसा 1 2 जा फिर उसी का उल्टा 2 1 जा मिलने लग जाए तो हमको वहाँ पर छोड़ देना है इसको, है ना। जैसे इसमें मान लीजिए सपोज आपके पास में होता यहाँ पर 6 होता, तो हम क्या करते, 1 6 जा 6, देन 2 3 जा 6, देन 3 2 जा आता आपके पास में, है ना। तो 3 2 जा, जैसे ये उल्टा मिलने लग जाएगा तो आप उसको छोड़ देना है ना। इतने ही 2 हमारे पास में यहाँ पर फैक्टर हमको काम में आएंगे। अब जब आपने ये फैक्टर कर लिया, इसके बाद आपको देखना है कि फैक्टर में किस पेयर को प्लस या माइनस करने से बीच वाला जो नंबर है हमको वो मिल रहा है। बीच में यहाँ पर नंबर क्या दिख रहा है बच्चों, 3, है ना। तो देखिए, जैसे आप अपन ऊपर वाले को भी देखें 1 + 2, है ना, तो 1 + 2 करेंगे तो हमको 3 मिलेगा यहाँ पर। तो बस यहीं से हमारा शुरुआत होगा बच्चों, ध्यान से समझना है। प्लस करने से मिल रहा है, इस बात को याद रखना। तो अब हमको करना क्या है कि जैसे देखिए यहाँ पर पहला आपका x² है तो आपने सिंपली x² लिखा, प्लस है तो आपने प्लस लिखा, और फैक्टर का हमेशा बड़ा नंबर पहले लिखो। तो बड़ा नंबर 2 है तो यहाँ पर हमने लिखा 2 और साथ में x लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों हमको दोनों को प्लस करने से बीच वाला नंबर मिल रहा था, तो जब भी प्लस करने से मिलेगा तो ये जो साइन आपको दिख रही है यहाँ पर +2x, तो जो साइन यहाँ पर रहेगा प्लस है तो यहाँ प्लस लेंगे, माइनस होगा तो यहाँ पर वापस से माइनस लेंगे, है ना। कब, जब हमको 2 नंबर को प्लस करने से बीच वाला नंबर मिलता है ना। यदि माइनस करने से मिलता तो हम हमेशा इस वाले साइन का उल्टा साइन यहाँ पर लिखते। यहाँ प्लस है तो माइनस लिखते, यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर प्लस लिखते। ठीक है, तो कितना प्लस करने पे मिल रहा है बच्चों, 1, तो यहाँ पर हमने सिंपली लिखा 1x, या फिर केवल x भी लिख सकते हैं आप, ये हो गया। तो इस तरीके से हमने 3x को 2 पार्ट में तोड़ दिया, 2x + 1x। अब जो बच गया +2 वो आप यहाँ पर लिख लें +2। ठीक है, अब 2 का पेयर हमने ऐसा बना लिया बच्चों। इसमें से कॉमन लें, तो जैसे यहाँ पर नंबर में 1 है, यहाँ पे 2 है, तो नंबर हम कॉमन ले नहीं सकते, x हम ले सकते हैं ना। शुरुआत में 1 लेने का ज़रूरत कॉमन में नहीं है। तो जैसे x दोनों जगह पे दिख रहा था तो हमने एक x बाहर ले लिया। कॉमन लेने का मतलब होता है बच्चों डिवाइड करना। जैसे x का डिवाइड हम x² में करेंगे, जितना बचेगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरीके से 2x में हम x का डिवाइड करेंगे तो जो बचेगा वो यहाँ पर आएगा, है ना। कॉमन लेने का मतलब ये होता है। तो देखिए, जैसे x² में से x बाहर गया कॉमन पे तो क्या बचेगा, x, प्लस 2x में से x गया, कितना बचा बच्चों, 2, फिर प्लस है तो प्लस,
अब यहाँ देखिए, यहाँ 1, यहाँ पर 2, तो नंबर तो ऐसा नहीं दिख रहा है, और यहाँ x है और यहाँ पर x नहीं है, तो हम x बाहर नहीं ले सकते यहाँ पर। तो जब कुछ भी हमको कॉमन पे ना दिखे तो सीधे सीधे आप 1 ले लीजिए, क्योंकि 1 लेंगे तो कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो 1 लिया हमने कॉमन में, तो बचा हमारे पास x प्लस 2। ठीक, अब यहाँ तक हमारा स्टेप सही है कि नहीं है वो हम कैसे चेक करेंगे? तो ये जो कॉमन पे हमारा जो नंबर आया है ये हमेशा सेम होना चाहिए। यदि ये सेम है मतलब हम सही जा रहे हैं। तो x प्लस 2 देखिए यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो सिंपली हमने x प्लस 2 यहाँ पर कॉमन पे लिया। क्या बचा बच्चों आपके पास में? x, और यहाँ पर बचा प्लस 1, तो ये हमने लिख दिया x प्लस 1। तो इस तरीके से देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 जो है ये मल्टीप्लाई में आ गया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये हुआ हमारा फैक्टरिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। अच्छा जैसे मैंने बोला था आपको कि यदि यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो लास्ट वाले को सीधा सीधा यहाँ पर लिख देना है। यदि नंबर होता बच्चों तब क्या करते? तो उसके लिए आपको देखिए अगला एग्जांपल हम देख रहे हैं यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं कि 6x स्क्वायर माइनस में 5x दे रखा है और माइनस में आपके पास में 6। तो यहाँ पर x स्क्वायर के सामने नंबर है। तो जब भी कभी नंबर मिलेगा बच्चों तो हमको 6 का जो भी नंबर है उसका मल्टीप्लाई लास्ट वाले से करना है। तो 6 6 जा 36, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारा नंबर आया, जैसे यहाँ पर 36 आया, इसको हमको बगल पे लिखना है। ठीक है, और अब 36 का फैक्टर आप करेंगे तो वही सेम प्रोसेस है, 1 से ही शुरू करना है। 1 36 जा, अभी ये छोटे नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे, जब बड़े नंबर मिलेंगे तो उसका मैं आपको एक अलग तरीका बताऊँगा कैसे हम उसको फैक्टर करेंगे ईजी वे पे। और फिर 1 से हो गया। अब 2 के टेबल में देखिए 36 आता है, 2 18 जा। 3 के टेबल में भी आता है बच्चों, 3 12 जा। 4 के टेबल में भी आता है, 4 9 जा। 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में आएगा, 6 6 जा। और फिर 6 6 जा, ये वापस वही सेम आ गया। फिर आगे करेंगे तो हम वही आपका 9 मिलेगा आपको, तो जो वापस से 4 इंटू 9 का ही उल्टा 9 इंटू 4 मिलेगा, तो वहाँ छोड़ देना है हमको, यहीं तक इसको लेकर के चलना है। ठीक है, अब हमको देखना है कि किस पेयर को, फैक्टर में से किस पेयर को प्लस या माइनस करने से बीच वाला जो नंबर है हमारा 5 हमको जो दिख रहा है वो हमको मिल रहा है। तो आप देखें कि यदि आप 9 में से 4 को माइनस करते हैं तो आपको 5 मिलेगा, है ना। तो माइनस करने से मिल रहा है, आप यहाँ पर लिख लें ताकि आपको याद रहे यहाँ पर, है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, तो हमको जब हमारा पेयर मिल गया है ये वाला, तो सीधे सीधे आप यहाँ पर बढ़ें। 6x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, यहाँ तक बिल्कुल सेम चलना है सभी में, है ना। और माइनस के बाद हमेशा बड़ा नंबर को पहले लिखो, तो बड़ा नंबर है आपका 9x। अब क्या करने से मिल रहा है बच्चों? माइनस करने से मिल रहा है। तो जब माइनस करने से मिलेगा तो मैंने बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में कि यहाँ का साइन का हमेशा उल्टा साइन यहाँ पर लिखना है। तो ये माइनस में है तो ये हो जाएगा आपका प्लस। कितना माइनस कर रहे हैं? 4, तो ये आ गया बच्चों आपका 4x। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए मिडिल टर्म आपका टूट गया 2 पार्ट में। और अब जो बच गया आपके पास में ऊपर में -6, वो हमने यहाँ पर लिख लिया, और अब इसको 2-2 के पेयर में हमने ऐसा बांट लिया। अब कॉमन ले बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ देखिए 6 है, यहाँ पर क्या है 9। तो मैक्सिमम नंबर, जो बिगेस्ट नंबर जिससे आप यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं वो क्या होगा आपका 3 का डिवाइड दोनों पे जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और x यहाँ पर कम से कम एक x हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचा बच्चों आपके पास में? 3 2 जा 6, और एक x बाहर चला गया, एक x बच गया यहाँ पर। माइनस है तो माइनस लिखा। अब यहाँ पर देखिए 3 3 जा 9, तो ये 3 जा आ गया, डिवाइड करना है बच्चों ना, और x एक ही है जो कि यहाँ पर डिवाइड से बाहर चला गया। तो क्या बचा आपके पास में? 2x माइनस 3। अब यहाँ प्लस है तो ये प्लस ले लेना है। यहाँ क्या कॉमन लेंगे बच्चों? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 ले सकते हैं यहाँ पर। तो हमने 2 कॉमन लिया, 2 2 जा 4x, तो ये 2x आ गया, माइनस 2 3 जा 6। तो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 दोनों जगह पे दिख रहा है, तो हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया 2x माइनस 3, तो आपका बचा 3x प्लस 2। ठीक, तो इस तरीके से ये हम फैक्टर करेंगे। क्लियर है बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड कैसे देख रहे हैं हम लोग? अच्छा, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी आगे मिल सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब इसमें देखिए आपको मिडिल टर्म दे ही नहीं रखा हुआ है, केवल स्क्वायर वाला आपका टर्म दे रखा हुआ है और कांस्टेंट टर्म दे रखा हुआ है। तो जब भी स्क्वायर वाला टर्म दे और कांस्टेंट टर्म दे,
तो हमेशा हमको क्या करना है बच्चों कि इसको हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे तोड़ना है। ध्यान रखना है ये तभी काम करेगा जब हमारा क्वेश्चन इसी तरीके से रहेगा, मतलब स्क्वायर वाला रहे और कांस्टेंट टर्म रहे, ये ध्यान में रखना है। तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में जब भी कोई क्वेश्चन होता है, जब भी कोई नंबर होता है, हम उसको सीधे सीधे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दिया करते हैं। तो ये हमारा फैक्टर में चेंज हो जाता है ऐसा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 16 को भी हमको यही करना है। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर होता है बच्चों 4 का, तो यहाँ हमने ले लिया 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए फॉर्मूले पे दिख गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे है एक्स, बी की जगह पे है 4, तो सीधे सीधे आप इसको तोड़ दें, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस 4 इंटू ए माइनस बी, दैट मीन्स एक्स माइनस 4। तो देखिए इस तरीके से आपका फैक्टर में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? अच्छा, इसके अलावा जैसे कई बार क्वेश्चन पूछता है आपसे, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 दिया हुआ, अब बोलें कि सर इस 5 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, इसको कैसे हम चेंज करें? तो बेटा यदि ऐसा कोई नंबर मिल जाए जिसका स्क्वायर ना हो, तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, उसको रूट में लिख लेना है, एक्स स्क्वायर और यहाँ हमने लिखा रूट 5 का स्क्वायर। तो रूट का स्क्वायर जब भी करते हैं तो रूट हट जाता है हमारा, सीधे सीधे क्या बचेगा 5, तो हमको यही नंबर मिल जाएगा। अब ये मिल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो अब इसको आप ब्रेक कर दें, तो ए प्लस बी एक्स प्लस रूट 5 इंटू ए माइनस बी, दैट इज एक्स माइनस रूट 5। ठीक, तो इस तरीके से हमारा फैक्टर होगा इसमें। क्लियर है बात बच्चों? अच्छा, यदि कांस्टेंट टर्म ना दिया हो, एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिया हुआ हो और कोई एक्स वाला टर्म आपको दिया हुआ हो, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर है प्लस में दे रखा हुआ है 4x बच्चों, इसका फैक्टर आप कैसे करेंगे? यहाँ तो कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखा है, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर यदि दोनों जगह पे x दिख रहा है या जो कुछ भी हमको दोनों पे से कॉमन दिखता है वो हम कॉमन यहाँ पर ले लेंगे। तो हम जैसे यहाँ पर x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा x प्लस 4, तो सीधा सीधा ये हमारा फैक्टर हो गया x इंटू एक्स प्लस 4, है ना, उसमें ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 टाइप के फैक्टर आपको मिल सकते हैं, जो तीनों हमने आपको बताए इसमें। क्लियर है? तो अब मेरे ख्याल से एक्सरसाइज में जब हम चलते हैं तो एक्सरसाइज आपको प्रॉपर बनेगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो जैसा मैंने बताया एक्स स्क्वायर के सामने कोई नंबर नहीं है, तो लास्ट वाले नंबर को उठाना है, 4 दिख रहा है तो यहाँ पर हमने लिखा 4। अब 4 के फैक्टर देखिए, तो 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, है ना, फिर 3 पे नहीं जाएगा, 4 1 जा, देखिए इसी का उल्टा आ गया तो छोड़ देना है इसको। अब किसको प्लस या माइनस करने से बीच वाला जो नंबर है हमारा 3 वो हमको मिल रहा है, तो हम देख रहे हैं 4 में से 1 को जब माइनस करेंगे तो हमको 3 मिलेगा, है ना। तो लिखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लिखा हमने, बड़ा नंबर है हमारा 4x पेयर में से, और माइनस करने से मिल रहा है तो इस साइन का हमेशा उल्टा, तो ये माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। कितना माइनस कर रहे थे बच्चों 1, तो यहाँ पर लिखा हमने 1x, हो गया, टूट गया ये बीच वाला हमारा। अब लास्ट में जो बचा हमारे पास में -4। अब इनके पेयर बना लें आप ऐसा, तो क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, x ले सकते हैं, तो ये बचेगा हमारे पास x -4, फिर प्लस है तो प्लस लिया हमने, यहाँ पर कोई भी नंबर कॉमन में नहीं है, x कॉमन नहीं जाएगा, तो ये बचा हमारे पास x -4। देखिए x -4 दोनों जगह पे है, एक जगह पे कॉमन लिया तो x -4 इंटू पे बचा आपके पास में x +1। तो इस तरीके से हमारा ये फैक्टर हो गया। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, सेम वही प्रोसेस करना है। एक्स स्क्वायर के सामने कोई नंबर नहीं है, लास्ट में जो नंबर है 1 उसको लिखना है यहाँ पर, और हमको पता है 1 1 जा ही 1 होता है ना, तो और इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर मिलेगा नहीं, और 1 में 1 को प्लस करेंगे तो बीच वाला नंबर हमको 2 मिलेगा। हालांकि ये हमारा होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी है, ध्यान में रखना बच्चों, x + 1 का होल स्क्वायर जब हम करते हैं तो भी हमको यही मिलता है ना, बट अभी हम मिडिल टर्म स्प्लिट वाले मेथड से ही चल रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखा, प्लस बड़ा नंबर तो दोनों सेम है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, 1x प्लस करने से मिल रहा है तो सेम साइन रिपीट करना है, +1x और देन +1। ठीक है, पेयर बनाया आपने वापस से, क्या कॉमन लिया जा सकता है इसमें, x, तो x + 1,
फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ से 1 कॉमन लिया बच्चों, x प्लस 1, x प्लस 1 देखिए दोनों जगह पे कॉमन में आ रहा है, तो x प्लस 1 ले लिया। क्या बचा आपके पास में बाहर में, x और यहाँ पर बीच में प्लस 1, तो x प्लस 1। देखिए ये फैक्टर हो गया आपका, जैसा मैंने ऊपर बताया हुआ था आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर के सामने कोई नंबर नहीं है, लास्ट वाले नंबर पे जाना है। लास्ट नंबर है आपका 12, सो 1 12 जा, 2 6 जा, 3 4 जा, और फिर उसके बाद 4 के टेबल में आएगा 4 3 जा। तो उल्टा जब आ जाए मैंने बताया था तो वहाँ छोड़ देना है। अब हमको चाहिए बीच वाला नंबर, तो बीच में यहाँ x बस दिख रहा है, कोई नंबर यहाँ पर नहीं है, तो कोई नंबर नहीं है मतलब वहाँ पर 1 है। तो 4 में से जब आप 3 को माइनस करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, तो इस वाले से हमको चलना है ना। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखा बच्चों, प्लस लिया x, तो बड़ा नंबर कौन सा है 4x, x लेना ही लेना है हर बार। माइनस करने से मिल रहा है तो इसका उल्टा साइन लिखा माइनस, कितना माइनस कर रहे हैं 3x, और अब ये जो बच गया माइनस 12। ठीक है, अगेन पेयर बनाया दोनों का, x कॉमन ले सकते हैं बच्चों, तो ये बचेगा x प्लस 4, और माइनस है यहाँ पर तो माइनस लिया बाहर पे, और 3 कॉमन आ सकता है तो हमने 3 ले लिया। बस यहाँ पर थोड़ा सा एक बात ध्यान में रखना है बच्चों कि जब भी कॉमन में माइनस आएगा तो अंदर का साइन कॉमन लेते समय पे हमेशा चेंज हो जाएगा। तो 3 कॉमन लिया, यहाँ बचा x, और देखिए यहाँ माइनस बाहर है तो ये माइनस चेंज होकर के क्या बन गया प्लस, प्लस होता तो वो माइनस हो जाता, उल्टा साइन हमेशा आना है। और 3 4 जा, 12 में डिवाइड किया 4 आया, x प्लस 4 देखें दोनों जगह पे है, तो x प्लस 4 क्या बचा आपके पास में x, और यहाँ पर माइनस 3, तो x माइनस 3। इस तरीके से आपका ये फैक्टर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ये आप लोगों के लायक है, आराम से कर सकते हैं, सेम जैसा आपने समझा है अभी वैसा ही क्वेश्चन है, ट्राई करें इसको। यदि न बने तो फिर आप मुझे कमेंट में बताएं। टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 21, ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। चलो टी हमारा एक यहाँ पर वेरिएबल है तो मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ। तो टी स्क्वायर, उससे कोई दिक्कत नहीं है, टी स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स वाला टर्म हो या वाई वाला टर्म हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल देखना है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना है हमारे, तो जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो टी स्क्वायर के सामने कोई नंबर नहीं है, तो लास्ट वाला नंबर है आपका 21, तो हमने यहाँ पर लिया 21। अब 121 जा, पहला नंबर वही सेम आना है। देन आपका 2 के टेबल में 21 नहीं आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 3 7 जा। देन 4 में भी नहीं आएगा, 5 में भी नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आएगा, 7 में आएगा, 7 3 जा। तो यही वापस से उल्टा मिल रहा है तो छोड़ देना है। अब हमको बीच वाला नंबर हमको दिया है 4। अब आप देखें कि 7 में से 3 को जब आप माइनस करते हैं तो आपको 4 मिलेगा, है ना। तो टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर लिया, माइनस बड़ा नंबर क्या दिख रहा है 7, और टी लेना है साथ में, माइनस करने से मिल रहा है तो इसका उल्टा साइन यहाँ लिखना है प्लस। कितना प्लस कर रहे हैं बच्चों 3t, है ना, और जो लास्ट में बच गया माइनस 21। अगेन दो के पेयर बनाने हैं, यहाँ से t कॉमन ले सकते हैं, ये बचेगा आपके पास में t माइनस 7, प्लस है तो प्लस लिया, 3 कॉमन यहाँ पर आ जाएगा हमारा, तो 3 कॉमन गया तो ये बचा t माइनस 3 7 जा, तो ये आ गया आपका 7। तो t माइनस 7 दोनों जगह पे है तो वो हमने कॉमन ले लिया, t माइनस 7 क्या बचा आपके पास में t प्लस 3, तो वो अपन ने t प्लस 3 यहाँ पर ले लिया। तो इस तरीके से टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 21 का फैक्टर आपका हो गया t माइनस 7 इंटू टी प्लस 3। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन है आपका माइनस वाई स्क्वायर प्लस 35y प्लस 156। अब देखिए ये भी सिंपल सा ही है, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि वाई स्क्वायर जो स्क्वायर वाला टर्म है उसके सामने माइनस लगा है, हमको सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत होगी, माइनस है इसलिए। तो हम क्या करते हैं, माइनस पहले आप यहाँ पर कॉमन ले लो सभी में से। तो माइनस जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बच गया क्या आपके पास वाई स्क्वायर, ये प्लस बन जाएगा आपका माइनस 35y, और ये भी बन गया माइनस 156। ठीक है, तो जब भी स्क्वायर वाले के सामने माइनस रहे तो आप माइनस कॉमन ले लें, आपको ये सिंपल जैसा हम पीछे सॉल्व कर रहे थे वैसे ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। वो माइनस को बाहर ही रहने देना है, बार बार उतारते चलना है, लास्ट में सामने माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ वाई स्क्वायर के सामने कोई नंबर नहीं है तो लास्ट वाले नंबर पे जाना है 156, यहाँ पर लिखा हमने 156।
अब जैसे बच्चों हम देखें कि इसके पहले जो हमको जिस नंबर का फैक्टर करना था वो सारे के सारे छोटे नंबर मिल रहे थे, तो हम आसानी से टेबल पढ़ करके उसको निकाल रहे थे। 156 एक बड़ा नंबर है, इसका हम टेबल कैसे पढ़ें, तो वो सोचने में ही हमको बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। तो जब भी आपको बड़ा नंबर मिले तो करना क्या है बच्चों, स्टेप को देखना ध्यान से। हमको 156 लेना है और सिंपल इसका फैक्टर इस तरीके से करना है जो हमने पीछे सीखा हुआ है ना पिछली क्लासेस में। तो जैसे देखिए 2 से डिवाइड जाएगा, तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 8 जा 16। तो बस एक बार जब आपने ऐसा डिवाइड करा तो थोड़ा सा रुक जाना है, पहले उसको यहाँ पर लिख लेना है 2 इंटू, तो 2 का इंटू 78 के साथ में बच्चों, है ना, ऐसा, ठीक है। तो 278 जा 156 आपको मिलेगा। फिर आगे देखिए फिर से 2 का डिवाइड जा रहा है, अगेन फैक्टर का यहाँ पर करा, तो 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 9 जा 18। अब यहाँ क्या करना है बच्चों, तो यहाँ इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है ना। तो 2 2 जा कितना हो गया 4, और इधर जो बच गया 39, उसको अपन ने यहाँ पर लिख दिया 4 39 जा 156। तरीका समझ में आया। तो जितनी बार आप फैक्टर करेंगे इधर का जो नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते चलना है ना। फिर आगे देखें तो ये अब 3 से डिवाइड जाएगा, तो 3 13 जा, है ना, तो 2 2 जा 4 आया था, 4 3 जा 12, तो ये 12 इंटू में आ गया आपके पास 13, है ना। और ये 13 प्राइम नंबर है, 13 1 जा ही 13 जाएगा। तो जब 1 बचे तो इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरे को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 156 ही आपको मिलेगा। आप चाहे तो यहाँ पर सीधा सीधा 156 इंटू 1 ऐसा लिख सकते हैं। अब आप पहले यहाँ पर चेक कर लें कि किसी को प्लस या माइनस करने से पेयर में बीच वाला नंबर 35 हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो जैसे अपन देखें कि 39 में 4 को माइनस करने पे हमको 35 मिल रहा है, तो हमारा काम आसान हो गया, है ना, माइनस करने से मिल रहा है, ये बात को ध्यान में रखना है। अच्छा, कई बार क्या होता है बच्चों कि इन पेयर में हमको यहाँ पर बीच वाला नंबर नहीं मिलता है प्लस या माइनस करने पे, तब हम क्या करेंगे कि जितने फैक्टर हमको यहाँ पर मिले हैं उन सबको आप यहाँ पर लाइन से लिख लें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और रैंडम आप पीछे से नंबर्स लें। जैसे 13 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 के साथ में, तो 13 2 जा कितना मिला 26। अब जो बचा क्या क्या बचा 2 और 3, तो 2 3 जा 6। तो ऐसे करके हमको यहाँ पर नंबर अपने हिसाब से ढूंढने हैं। जैसे 3 का इंटू 2 के साथ में, है ना, ये किया अपन ने, अच्छा ये तो अपन ने 6 ले लिया यहाँ पर। और 13 3 जा 39, वो तो हमको यहाँ पर मिला हुआ है ऊपर में। अच्छा ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 जा 4, और 4 13 जा तो कितना हो जाएगा 52, 13 4 जा 52, और क्या बच गया आपके पास में 3 बच गया, 52 इंटू 3। तो इस तरीके से हम फैक्टर्स अलग अलग निकाल सकते हैं, है ना, जब तक कि हमको प्लस या माइनस करने पे बीच वाला नंबर न मिले। तो यहाँ पर तो हमको पहले से ही मिल गया था, तो चलिए हम शुरू करते हैं इसमें। तो माइनस है तो माइनस लिया, यहाँ पर आप बड़ा ब्रैकेट लगा लें सीधे सीधे, वाई स्क्वायर माइनस बड़ा नंबर है आपका 39y। अब इसको माइनस करने से बीच वाला नंबर मिल रहा है, तो माइनस करने से मिले तो इसका उल्टा साइन, तो माइनस है तो प्लस कितना 4y, और जो लास्ट में बच गया माइनस 156। ठीक, अगेन पेयर बनाना है आपको, ये दो के हमने पेयर बनाए। माइनस क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, y कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा y माइनस 39, ठीक है। प्लस यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन ले सकते हैं। हमने देखा हुआ 4 39 जा 156 होता है, तो 4 का डिवाइड इसमें जाएगा, तो सीधे सीधे हमने 4 कॉमन ले लिया, ये बचा y माइनस 39। ठीक, अब y माइनस 39 दोनों जगह पे है, तो कॉमन ले लिया y माइनस 39, और आपके पास में बच गया y प्लस 4, तो ये आ गया y प्लस 4। तो इस तरीके से ये फैक्टर हो गया हमारा माइनस y माइनस 39 इंटू वाई प्लस 4। क्लियर है बच्चों।